रचना बना देता था उसका। नमस्कार। कल मैंने ये लंपी स्किन डिजीज के बारे में कहा था कि ये अंतिम एपिसोड है इसका, लेकिन फिर इसको देखने के बाद पता चला कि थोड़ा सा इसके बारे में और बता देना ज़्यादा अच्छा होगा। ये प्रिवेंटिव मेजर्स खास करके बता देना ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए हम फिर अभी इस लंपी स्किन डिजीज के जो बचे हुए थोड़े से पार्ट हैं उसको हम अभी पूरा कर देंगे। और कुछ लोगों का ये ऐसा कमेंट्स भी हुआ कि उसको आप पूरा कर देते तो ज़्यादा अच्छा हो जाता, इसलिए उसको फिर आज हम लंपी स्किन डिजीज के साथ ही हम आपके से रूबरू हो रहे हैं। आप तो इसमें जो कल बात किया गया था डिफरेंशियल डायग्नोसिस की, हम उसमें बताए थे पिछले दफे कि खास करके कई बीमारियों के साथ, लेकिन इसमें जो कंफ्यूजन होता है एलएसडी के साथ, एलएसडी यानी लंपी स्किन डिजीज के साथ कुछ रोग और भी हैं जो कंफ्यूज करते हैं। वह है कि स्यूडो लंपी स्किन डिजीज, दूसरा है बोवाइन वायरल डायरिया और म्यूकोसल डिजीज, डेमोडिकोसिस चाहे डेमोडेक्स, बोवाइन मैलिग्रेंट कैटरल फीवर, फिर रेंडर पेस्ट, फिर बैसिनोफ्लोसिस, ऑन्कोसर्केरिएसिस, इंसेक्ट बाइट एलर्जी, स्यूडो काउपॉक्स, फोटोसिंथेसाइजेशन, आर्टिकेरिया, कंटेजियस टीबी या काउपॉक्स वायरस, इसके साथ कंफ्यूज होता है। तो इसके लिए सबसे बड़ा है कि लेबोरेटरी डायग्नोसिस के द्वारा यह स्पष्ट किया जाएगा। ऐसे साइन सिम्टम के आधार पर जो ट्रीटमेंट किया जाता है, ऐसे हमारे यहाँ होम्योपैथी में खास करके सिम्टम्स के आधार पर हम ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें डायग्नोज्ड होना केस उतना आवश्यक नहीं है जितना कि हम उसके साइन सिम्टम्स के आधार पर हम काम करते हैं। अब इसमें ट्रीटमेंट के बारे में कहता है कि थेराप्यूटिक मेजर्स इन एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कहता है कि इसके प्रिस्क्राइब्ड कोई मेडिसिन अभी तक नहीं है। ऐसे सिम्टोमेटोलॉजिकल आधार पर हम इस एलोपैथी में की जा सकती है। फीवर के लिए एंटीपायरेटिक और ये एंटीबायोटिक, ये तमाम दवाओं का इस्तेमाल हम लोग वहाँ करते हैं सिम्टम्स के आधार पर। फिर एक प्रिवेंटिव मेजर्स की बात होती है कि हम इसको जो इन्फेक्शियस डिजीज में खास करके जो संक्रामक बीमारियां हैं वहां पर सबसे ज्यादा प्रिवेंशन की जरूरत होती है। ऐसे भी रोग के केस में प्रिवेंशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट होता है। प्रिवेंशन ज्यादा अच्छा और आसान होता है इलाज की अपेक्षा। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट, इसलिए हम लोग प्रिवेंशन पर ज्यादा ध्यान देंगे। और खास करके जो कॉन्टेजियस डिजीजेज हैं, इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं, उन तमाम रोगों में प्रिवेंटिव मेजर बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा यह महामारी का रूप ले लेगा। वैसी स्थिति में सबसे पहला है कि कंट्रोल ऑफ एनिमल मूवमेंट। जानवरों के जो मूवमेंट है, जाना आना है, हम उसको रोक देंगे। यानी जनरल चारागाह जो हम मवेशियों को वर्जित कर देंगे, वहां या तो फैल गया हो, वैसी स्थिति में हम उसे जनरल चारागाह में चरने के लिए नहीं भेजेंगे। या जिस मवेशी के बारे में शंका हो गया है कि यह हो सकता है
कि या LSD से सफर करता हो या कोई भी ऐसे कॉन्टेजियस बीमारी से, संक्रामक रोग से यदि सफर करता है तो सबसे पहले हम उसका घूम फिर करना, इधर उधर करना, उसे हाट बाजार में नहीं ले जाएंगे। और हाट बाजार या मवेशियों का जहां पर हाट लगता हो, बाजार लगता हो, ट्रेड होता हो, फेयर होता हो, वहां पर हम मवेशियों ये इमीडिएटली हम बंद कर देंगे। किसी भी मवेशी के लिए वहां पर कोई हाट बाजार या इस तरह का कुछ भी ये एक्टिविटीज नहीं होना चाहिए। हो सकता है इसको ये बीमारी लग गया हो छूत, और किससे किसको फैल जाए इसका क्या ठिकाना है। हो सकता है इंक्यूबेशन पीरियड में हो वहां पर, और वह दूसरे को अभी जाहिर उसके सिम्टम्स उस पर जाहिर ना हुए हो, दिखाई नहीं देता है सिम्टम्स, लेकिन इन्फेक्शन के कारण हो सकता है उसके ये यूरिन से, स्टूल से या कहीं से भी इस तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं। इसलिए हाट बाजार मेला ठेला ये चाहे कहीं पर दिखाना है ऐसा तो वहां पर ये सभी हम वर्जित कर देते हैं। इसके लिए हम डिपार्टमेंटल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंटल अथॉरिटी से हम बात करेंगे, और ऐसी स्थिति में वहां पर इन सब गतिविधियों को रोक देना ज्यादा अच्छा होता है। फिर जहां पर मवेशी बीमार हो गई है वहां पर अन्य मवेशियों का जाना, उस बारे में अन्य मवेशियों का जाना या अन्य पर्सन, अन्य व्यक्तियों का आना जाना वहां हम नहीं करेंगे। यदि आवश्यक हो जिस व्यक्ति को जाना, यानी चारा दाना डॉक्टर को तो जाना आवश्यक होगा, तो ऐसी स्थिति में हम प्रिवेंटिव मीजर का काफी स्ट्रिक्टली पालन करेंगे हम वहां पर प्रिवेंटिव मीजर्स का। फिर जो भी सस्पेक्टेड हो या रोग जिसको हो गया हो, पता चल गया हो हम लोगों को, या मान लीजिए कि सस्पेक्टेड केस हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में हम उस मवेशी को अन्य मवेशियों से अलग कर देते हैं, आइसोलेट कर देते हैं। आइसोलेट करके हम उस मवेशी को रख देते हैं बड़े बड़े बाड़े में, जहां पर ये बहुत सारे डेयरी फार्म वगैरह है, वहां आइसोलेशन एक वार्ड अलग होना चाहिए, जहां पर कि इस तरह के रोगी पशुओं को वहां पर रखा जा सके और उसे प्रिवेंटिव केयर लिया जा सके। तो सफरिंग जितने भी हैं उसको हम इमीडिएट आइसोलेट कर देंगे हेल्दी एनिमल से, और उसको लिक्विड फीड जितना संभव हो सके सॉफ्ट फीड देंगे, लिक्विड फीड देंगे, और फोडर्स भी ताजा हरे फोडर्स का प्रयोग करेंगे वहां पर खाने के लिए देंगे। फिर शुद्ध साफ पानी देंगे। टू मेंटेन पर्सनल एंड जनरल हाइजीन measure for working persons, utensils, cattle shed etc. जो वहां पर हाइजीन हम मेंटेन करेंगे, जो लोग वहां पर काम करने वाले होंगे या फिर जितने इस्तेमाल में आने वाले जितने सामान होंगे, जितने बर्तन होंगे, उन तमाम चीजों को, नादी वगैरह को साफ सुथरा करके हम उसे प्रतिदिन उसे डिसइंफेक्ट कर लेंगे। फिर बहुत सारे यूटेंसिल्स जो हम प्रयोग करेंगे, कांड़ी वगैरह, चाहे और भी घाव होने पर उसके साथ हम धो धा करेंगे यूटेंसिल से सामान, तो उन सब उपस्करों को हम साफ सुथरा और बराबर प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन में हम उसको डिसइंफेक्टेंट्स कर लिया करेंगे, काम के बाद भी और काम के करने से पहले भी। और रिलेटेड डिपार्टमेंट जितने होंगे हम वहां पर उस जिला के, राज्य के रिलेटेड डिपार्टमेंट को इसका इंफॉर्मेशन इमीडिएट कर देते हैं।
फिर हाइजीनिक एंड सैनिटेशन मेजर लेंगे हम। फार्म में को डिसइंफेक्टेंट से हम छिड़काव करेंगे, डिसइंफेक्टेंट्स का छिड़काव करेंगे 5% फॉर्मेलिन से, यानी 500 मिलीलीटर में 500 मिलीलीटर फॉर्मेलिन को 10 लीटर वाटर में पानी में मिला करके और फिर वहां हम छिड़काव कर देंगे। इससे क्या होगा कि उसके जो रिस्क को, वह फैलने के रिस्क को वह मिनिमाइज कर देता है, कम कर देगा। फिर जितने ड्रेनेज सिस्टम है पानी के, वो उसमें पानी नहीं जमना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम को प्रॉपर व्यवस्था कर देंगे। फिर वो ड्रेनेज सिस्टम वाटर का हो या सैनिटरी का है, मैन्योर का हो, डंग का हो, ये प्रॉपर वे में उसको हम मैनेज कर लेते हैं ताकि उसमें मच्छर मक्खियां डेवलप ना कर सके। मच्छर मक्खियों के डेवलप होने से वह ट्रांसमिशन का काम करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक रोग को फैलाने में वह बहुत ही एक्टिव भूमिका निभाती है। इसलिए उसके हम डेवलपमेंट को रोकने के लिए ये प्रॉपर व्यवस्था कर देंगे। फिर यदि हम चारों तरफ बाड़े के चारों तरफ इंसेक्टिसाइड्स या केमिकल एजेंट्स, इन तमाम चीजों का हम छिड़काव भी करते रहेंगे। अब इम्यूनाइजेशन मेजर, अब इम्यूनाइज कैसे करेंगे? तो ऐसा यह ICAR के द्वारा कहा गया है कि साल में एक बार इसके जो वैक्सीन है, ये LSD वायरस वैक्सीन है, ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, तो उसका प्रयोग साल में एक बार अवश्य करना चाहिए। या जहां पर यह फैल गया है रोग, उस इलाके में जानवरों को हम वैक्सीनेशन करा देना चाहिए। अब डिस्पोजल मेजर है, जब कोई मान लीजिए ऐसा नहीं हो, लेकिन बावजूद इसके यदि मवेशियों की मृत्यु हो जाती है इस रोग से, या कोई भी इस तरह के संक्रामक रोग से जब मृत्यु हो जाती है, तो वैसी अनुसार हम डेड बॉडी को या तो काफी हाई टेम्परेचर में उसको बर्न कर देते हैं, जला देते हैं उस डेड बॉडी को, या फिर उसे 6x6x6 फीट के गड्ढे में ये लाइन के साथ, चूना के साथ छिड़क करके उसके बॉडी पर चूना डाल करके और तब उसको डिस्पोज कर देते हैं। इस प्रकार यह हमारा अब ये सारे अधिक समाप्त हो गए। फिर अब थोड़ी सी एक बात है कि यदि कोई मान लीजिए ऐसा व्यक्ति है कि कहा जरूरत हो इससे और ज्यादा अध्ययन करने की, तो इसके लिए संदर्भ ग्रंथ की सूची, रिफरेंसेस या जिसको कहते हैं बिब्लियोग्राफी बता देना दो चार, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इन बिब्लियोग्राफी में ICAR एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोन 1 PAU कैंपस लुधियाना, मार्च 2023, वहां से एक बुलेटिन निकला। फिर लाइव स्टॉक सेंसस 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड कृषि भवन न्यू दिल्ली से कराया गया था। ये 20वां लाइव स्टॉक सेंसस। उसके अनुसार इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यूज अल सालिही 2014 में लंपी स्किन डिजीज रिव्यू ऑफ लिटरेचर मिरर ऑफ रिसर्च इन वेटनरी साइंस एंड एनिमल MRSVA 3 6 से 23 पेज तक।
रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ लंपी स्किन डिजीज बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फिर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ, इसके साथ ही सीरम बायोकेमिस्ट्री ऑफ लंपी स्किन डिजीज वायरस इन्फेक्टेड कैटल, बायोमेड रिसर्च इंटरनेशनल 2016, हेल्थ स्टैंडर्ड मार्च 2022। इसके अलावा होम्योपैथी में जो मेटेरिया मेडिका, फिर टेंथ का और हरिमन साहब का जो ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन, इन तमाम टेंथ रेपर्टरी, इन तमाम चीजों को का अनुसरण कर उनसे लिया गया यह मटेरियल है। और इन्हीं के साथ हमारा बातें जितनी आपको बताई गई वो सारी बातें इन संदर्भ ग्रंथों से लिया गया है। अब यह लंपी डिजीज पर आज तक कमेंट्स जितने आए थे या जो लोगों को चाह था उसके अनुसार इसको पूरा किया गया। फिर बाद में भविष्य में जैसा कहा जाएगा उस तरह से फिर हम लोग काम करेंगे इसमें। फिलहाल अभी इन्हीं बातों के साथ आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करते रहें ताकि हम आपके साथ हमेशा बने रहें। साथ ही साथ आप अपने अनुभव को भी हमारे साथ साझा करें ताकि यह जो काम है ये रोग निवारण का, उस रोग निवारण में के इस पुनीत कार्य में हम लोग अपने अपने ज्ञान को एक दूसरे से साझा कर ज्यादा से ज्यादा इसे सफल बनाने में मदद करें। इन्हीं वाली बातों के साथ फिर हम अगला एपिसोड बुधवार के दिन 8:30 बजे आपके समक्ष फिर आ रहे हैं। तब तक आप इसे देखते रहें और सब्सक्राइब, और फिर आपको क्या चाहिए कमेंट्स जरूर करें। कमेंट्स करने से हमारा मार्गदर्शन होता है, आपको हम बताएं और इस पुनीत कार्य में हम सब मिलजुल कर एक स्वस्थ वातावरण तैयार करें। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। धन्यवाद।